आठवें वेतन आयोग के गठन की तैयारी दबाव में नए साल से पहले घोषणा कर सकती है मोदी सरकार। लोकसभा चुनाव में सीटें कम होने के बाद मोदी सरकार दबाव में है। दबाव में ही मोदी सरकार ने कर्मचारियों के लिए यूनिफाइड पेंशन स्कीम यूपीएस लागू कर दी थी और कर्मचारियों की मांग पर आठवां वेतन आयोग के गठन की तैयारी हो रही है। संभवतः नया साल शुरू होने से पहले सरकार नए वेतन आयोग की घोषणा कर सकती है। हर एक 10 वर्ष में नया वेतन आयोग का गठन किया जाता है। 7वां वेतन आयोग 1 जनवरी 2016 को लागू हुआ था। तब मोदी सरकार की तरफ से कहा गया था कि अब नए वेतन आयोग के गठन की जरूरत नहीं पड़ेगी। जब भी डीए यानी महंगाई भत्ता 50% बढ़ गया तो कर्मचारियों के वेतनमान में मर्ज हो जाएगा। इसका अर्थ हुआ कि कर्मचारी का वेतनमान बढ़ जाएगा और फिर जो अगला डीए मिलेगा वह बढ़े हुए वेतनमान पर लगेगा। सरकारी सूत्रों का कहना है कि हरियाणा, जम्मू कश्मीर के चुनाव और उसके बाद महाराष्ट्र और झारखंड के चुनाव होने हैं। इसके बाद दिल्ली और कुछ राज्यों के चुनाव होने हैं। लोकसभा चुनाव में सीटें कम होने से प्रधानमंत्री को सबक मिला है कि विपक्षी दल फ्री की रेवड़ी बांटकर सीटें जीत रहे हैं तो वह क्यों बुराई ले। इसी उद्देश्य से अब आठवें वेतन आयोग पर चर्चा शुरू हो गई है। केंद्र सरकार के कर्मचारी आठवें वेतन आयोग की मांग कर रहे हैं। वे पुरानी पेंशन की मांग की तरह ही दबाव बना रहे हैं। लोकसभा चुनाव में कर्मचारियों ने घोषणा की थी कि ओपीएस नहीं, वोट नहीं, और यह बात सच साबित हुई। चुनाव के बाद पीएम को ओपीएस जैसी यूपीएस लागू करनी पड़ी। 3.68 फिटमेंट फैक्टर की मांग। 7वें वेतन आयोग के लिए वेतन संशोधन की बात आने पर कर्मचारी यूनियनों ने 3.68 फिटमेंट फैक्टर की मांग की, लेकिन सरकार ने 2.57 फिटमेंट फैक्टर तय किया। फिटमेंट फैक्टर एक गुणक है। तो दोस्तों, इस आपको स्क्रीन पर वीडियो अगर साफ नहीं दिख रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं आपको पूरी जानकारी दे रहा हूँ, तो आप किसी प्रकार का टेंशन ना ले। तो जिसका उपयोग वेतन और पेंशन की गणना के लिए किया जाता है, इसमें छठे वेतन आयोग 7,000 न्यूनतम वेतन 7वें वेतन आयोग में बढ़कर 18,000 प्रति माह हो गया था। क्या सरकार संशोधन कर सकती है? सूत्रों ने बताया कि सरकार 3.68 के फिटमेंट फैक्टर के आधार पर केंद्रीय कर्मचारियों के वेतन और पेंशन में संशोधन कर सकती है, लेकिन यह 7वें वेतन आयोग की मांग थी, जिसने अंततः फिटमेंट फैक्टर को 2.57 पर सेट किया। यह भी चर्चा है कि 8वें वेतन आयोग के तहत 1.92 के फिटमेंट फैक्टर को ध्यान में रखते हुए मैट्रिक्स तैयार किए जाने की संभावना है। यदि फिटमेंट 1.92 फैक्टर के साथ होगा तो 18,000 रुपये का वेतनमान 34,560 तक संशोधित किया जाएगा। इसी तरह न्यूनतम पेंशन 17,280 रुपये तय की जा सकती है। पेंशन भी बढ़ जाएगी। सातवें न्यूनतम पेंशन भी 35,000 से बढ़कर 3500 से बढ़कर 9,000 हो गई थी। अधिकतम वेतन 2,50,000 और अधिकतम पेंशन 1,25,000 हो गई। अगर फिटमेंट 3.0 भी बढ़ेगा तो वेतन और पेंशन 3 गुना बढ़ जाएगा। अभी वेतन आयोग की घोषणा हुई तो उसे अपनी रिपोर्ट देने में भी 1 साल लगेगा। 8वें वेतन आयोग को 1 जनवरी 2026 से लागू करना होगा। पिछले 1 साल से कर्मचारी यूनियनों के कुछ ज्ञापन मिलने के बावजूद सरकार ने अब तक अगले वेतन आयोग के गठन के लिए कोई समय सीमा नहीं बनाई। हाल ही में बजट के बाद जब एक टीवी साक्षात्कार के दौरान अगले वेतन आयोग के गठन के बारे में पूछा गया तो तत्कालीन वित्त सचिव टी.वी. सोमनाथन ने कहा कि इसके कार्यान्वयन के लिए अभी पर्याप्त समय बचा है। 8वें वेतन आयोग के तहत केंद्रीय सरकार के कर्मचारी और पेंशनभोगी अपने वेतन में बदलाव के मामले में क्या उम्मीद कर सकते हैं? तो
दोस्तों, इस प्रकार की जानकारी है 8वें वेतन आयोग के गठन को लेकर। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि मध्य प्रदेश और देश के सभी आदेश, सभी योजनाएं, सभी भर्ती की जानकारी सबसे पहले आपको मिल सके। धन्यवाद।